हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूरो होस्ट और मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी स्पोर्ट्स बाइक की आप घर पे सर्विस कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको इंजन को जो वार्म अप करना होता है 10-15 मिनट, ताकि जो इसका जो इंजन ऑयल है वो अच्छी तरह से पिघल के वो ड्रेन हो सके, अच्छी तरह से निकल जाए इंजन से। तो सबसे पहले मैं इसका जो इंजन ऑयल है इसको ड्रेन करूँगा। इसको मैं ऑलरेडी जो वार्म अप कर लिया था पहले। तो इसके 18 नंबर का ये पानी से खुलता है इसका जो बोल्ट है। तो आप अपनी बाइक के हिसाब से देख लीजिए कितना नंबर उसको पाना लगता है, उस हिसाब से आप इसको खोल सकते हैं। तो अभी मैं इसका जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन करूँगा सबसे पहले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसका जो इंजन ऑयल है उसको अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है। तो अभी मैं इसका इसका ऑयल फिल्टर है उसको अभी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये 8 नंबर की जो टी गोटी है उसके साथ ये खुलेगा, और ये बाज़ार से ऐसे 25 रुपये का मेरे को पड़ा है। तो ये बहुत सस्ता होता है, 25-30 रुपये में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सब इसको अभी मैं चेंज करता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो मैंने ऑयल फिल्टर है उसको चेंज कर दिया। अभी मैं इसका जो प्लग है उसको क्लीन करूँगा। तो चलिए अभी इसका प्लग क्लीन कर। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका जो प्लग है उसको खोल लेता हूँ। प्लग को खोलने के लिए एक्चुअली जो पाना होता है वो बाइक में आपके होता है, तो आप उसी पानी का यूज़ करके इसके प्लग को भी खोल सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको पहले खोल लेता हूँ।
तो अभी मैंने प्लग को खोल लिया है। अभी मैं इसको क्लीन करूँगा, और क्लीन करने के लिए आप पेट्रोल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, और इसको रब करने के लिए आप ऐसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं क्लीन करता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्यूल यूज़ कर रहा हूँ, पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि पेट्रोल की वजह से ये थोड़ा जो उतर जाएगी इसकी जो कार्बन की परत है। तो इसको मैं पेट्रोल की मदद से और एक ब्रश की मदद से इसको भी क्लीन करूँगा, और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी इसको रगड़ के ऐसे अच्छी तरह से क्लीन करूँगा, ताकि कोई स्पार्क में ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो ऐसे आप स्क्रू ड्राइवर की टिप को यूज़ करके इसको अभी क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने प्लग को क्लीन कर दिया, अभी इसको दोबारा से टाइट कर दिया मैंने, और इसके बाद इसका जो अडप्टर है उसको मैं लगा दूंगा। तो अभी इसका अडप्टर लगा देते हैं, और इसी प्रकार से अभी इसका जो दूसरा प्लग है उसको हम क्लीन करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने इसके दोनों जो प्लग है उसको क्लीन कर दिया है अच्छे से, और अभी मैं इसका जो इंजन ऑयल का जो नट होता है, ड्रेन बोल्ट जिसको बोलते हैं, उसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे क्लीन करके इसका जो फिल्टर होता है तो उसको भी वापस से लगा देता हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे क्लीन कर लीजिए, वैसे इतना ज़रूरत नहीं होती इसको क्लीन करने की।
इसके ड्रेन बोल्ट को अभी टाइट कर दिया है पूरी तरह से। तो अभी हम इसमें जो इंजन ऑयल है उसको फिल करेंगे। तो इसके लिए अभी मैंने लाया हूँ ये शेल का एडवांस का, ये 20-40 का मेरी बाइक में पड़ता है। तो आप अपनी बाइक के हिसाब से डलवा सकते हैं इंजन ऑयल को। तो चलिए हम इसको भी फिल कर लेते हैं। तो अभी मैंने इसका जो इंजन ऑयल है उसको फिल कर दिया। अभी इसके कैप में मैं अभी टाइट कर देता हूँ। तो इंजन ऑयल के ऐसे कैप को, ये ब्लैक को, इसको मैं अच्छी तरह से भी टाइट कर देता हूँ। तो इतना होने के बाद अभी मैं इसकी जो चेन की छोटी सी पॉकेट होती है उसका जो चेन कवर है उसको मैं अभी खोल के ऐसे अच्छी तरह से क्लीन करूँगा। तो कुछ मैकेनिक ऐसे कर जाते हैं कि हर सर्विस पे इसको क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से आपका जो आपकी बाइक का जो चेन सेट है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो भी डस्ट वगैरह उसकी चेन के साथ आती है वो यहाँ पर जम जाती है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए इतनी गंदगी है यहाँ पर लगी हुई। तो जब यही गंदगी जो आपकी जो चेन पॉकेट, छोटी चेन पॉकेट होती है उसके साथ ऐसे लग जाती है, तो ये आपका जो चेन सेट है उसको ख़राब कर देती है। तो ऐसे एक बार मेरा जो फ्रेंड है उसने ऐसे सर्विस सेंटर से वो सर्विस करवाता था। तो 3-4 सर्विस करवाई उसने सर्विस सेंटर से, और उसके बाद जब देखा उसका चेन सेट जो है वो मेरे ख्याल से 10,000 किलोमीटर भी नहीं चला होगा। उससे पहले ही उसका चेन सेट है उसको वो डैमेज हो चुका था। तो उसको चेंज करना पड़ा, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले ये वाली जो चीज़ है उसको नहीं खोल के साफ़ करते थे। तो ये आप ध्यान रखिए, किसी भी सर्विस सेंटर से भी अगर आप सर्विस करवाते हैं या किसी मैकेनिक से सर्विस करवाते हैं तो उसको ज़रूर बोलिए कि ये जो छोटी चेन पॉकेट है इसका जो कवर है इसको ज़रूर क्लीन करें। तो चलिए मैं इसको अभी अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ पेट्रोल और एक ब्रश की मदद से। तो ये तो क्लीन हो चुका है। अभी इसकी जो स्पॉकेट है उसके आसपास का जो गंदगी है उसको भी मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो अभी इतना हो चुका है। तो इसके साथ ही मैं चेन को जो है ऑयल लगा देता हूँ।
तो इसके बाद अभी मैं इसका जो कवर है उसको वापस से लगा देता हूँ। और अभी हम इसका जो एयर फ़िल्टर है उसको क्लीन कर लेते हैं। तो जो एयर फ़िल्टर है वो सबसे मेन पार्ट होता है सर्विसिंग का, तो इसको क्लीन ज़रूर करना चाहिए हर 3000 किलोमीटर के बाद। बाकी डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में रहते हैं। अगर डस्ट वगैरह ज़्यादा है आपके एरिया में तो आप इसको जल्दी क्लीन कर सकते हैं। तो इसको हम क्लीन करते हैं क्योंकि जो हवा वगैरह है इसके ज़रिए फ़िल्टर होके कार्बोरेटर में जो फ्यूल होता है उसके साथ मिक्सचर बना के वो आपके इंजन में जाती है। तो अभी हम इसको जो है क्लीन करते हैं। तो अभी अब मैंने इसके जो एयर फ़िल्टर है उसको खोल लिया है। तो अभी जो इसका जो एयर फ़िल्टर है वो गत्ते वाला है, तो इसको हम क्लीन करेंगे ऐसे एयर के प्रेशर से। अगर आपका जो फोम फ़िल्टर है तो उसको आप एक पेट्रोल की या कैरोसिन की मदद से भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये गत्ते वाला है तो इसको मैं अभी ऐसे हवा से साफ़ करके लाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो प्रेशर है उसका जुगाड़ नहीं है, तो मैं बाहर से इसको जो है क्लीन करके लाता हूँ। और इसके साथ ही मैं जो इसका एयर फ़िल्टर का जो बॉक्स है और ये मैश है लगी जो बीच में, इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेता हूँ। एक पेट्रोल और एक ब्रश की मदद से इसको मैं अच्छी तरह से इसकी डस्ट वगैरह को क्लीन कर लेता हूँ। अभी मैं एक साफ़ कपड़े की मदद से इसको ड्राई कर लेता हूँ इसके बॉक्स को। और इसके साथ जो इसका ऊपर वाला ढक्कन है उसको भी क्लीन कर लेता हूँ। और अब मैंने जो एयर फ़िल्टर है उसको क्लीन करके मैं ले आया हूँ। इसको हवा से मैंने क्लीन किया है, तो अभी इसको वापस से जैसे खोला था वैसे हम फिट कर देंगे। तो दोस्तों अभी इसकी सर्विसिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसको हम स्टार्ट करके देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर ना अच्छी लगी तो डिसलाइक करना। तो और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर।